नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और इसके बाद जिस तरीके का ब्रेकआउट जो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे और बड़ी तेजी जो है स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड जो है इस पिछले फाइनेंशियल ईयर जो था उसका अनाउंस किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 44 रुपए पर शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया और जो डिविडेंड की पेमेंट डेट रखी गई है वो है 1 जून 2023 की। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही शानदार जो डिविडेंड है वो आपको कंपनी की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है 16 मई 2023 की। तो आपको यहाँ पे एक शानदार डिविडेंड जो है कंपनी की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करेंगे सीधे नतीजों पे कि किस तरीके के नतीजे जो है वो कंपनी ने यहाँ पे पेश किए हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे जो आंकड़े वो करोड़ में है और यहाँ पे हम बात करने वाले स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो आंकड़ा है उसमें टोटल इंटरेस्ट इनकम अगर आप देख रहे हैं तो 15,432 करोड़ की आती दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे 11,140 करोड़ थी। तो वहां से बहुत ही शानदार जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे 14,457 करोड़ से बढ़ के 15,432 करोड़ की यहाँ पे टोटल इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिख रही है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 16,680 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल 12,300 करोड़ के आसपास था। और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं 15,230 करोड़ था। एक्सपेंसेस भी जो है वो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने के एक्सपेंस का जो नंबर है 11,300 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर 7680 करोड़ के आसपास का नंबर था और लास्ट क्वार्टर में 10,635 करोड़। तो एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार जो है सारे टैक्स हटाने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर वो आता हुआ दिख रहा है 4,425 करोड़ का, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही शानदार है। और आप साल दर साल कंपेयर करेंगे 3,700 करोड़ से बढ़ के 4,400 करोड़ के पार निकल रहा है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 3,690 करोड़ से निकल के आपका 4,425 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 3,900 से 4,000 करोड़ के आसपास थी, तो उससे भी बीट जो नंबर है वो आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार जो नंबर है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में यहाँ पे फिलहाल अभी पोस्ट किए हैं। ईपीएस की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ा है तो डेफिनेटली ईपीएस बढ़ी है, 24 रुपए के पार है ईपीएस इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 20 रुपए 22 पैसे और लास्ट ईयर में 20 रुपए 43 पैसे की ईपीएस जो थी वो यहाँ पे कंपनी ने क्लॉक की थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल जो है टोटल कंपनी ने 90 रुपए की ईपीएस जो है स्टैंड लोन बेसिस पे क्लॉक की है। तो नतीजे जो है वो शानदार है। और उसके बाद अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार अपमूव जो है बनता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जिस जैसे ही नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जो है वहां पे आपको चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे आवरली चार्ट्स पे ही अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्च के महीने में यहाँ बॉटम बना था लगभग 2500 रुपए के आसपास का। और उसके बाद से एक शानदार तेजी 2850 के लेवल पे फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। डेली चार्ट्स पे भी अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो पिछले 1.5-2 सालों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है पूरा पिछला साल और ऑलमोस्ट ये साल भी अगर आप देख रहे हैं तो रिकवरी जो है निचले लेवल से बनती हुई दिख रही है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर का अनाउंसमेंट था वो पिछले साल हुआ था 4 अप्रैल के आसपास और उसके बाद से कहने के ये उस रेंज के आसपास बना है। तो अब यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट की कोशिश जो है एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में होती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक भी जो है वो नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही स्टॉक अब जो है ऑलमोस्ट पैरेलली चलते हुए दिख रहे हैं। जितनी गिरावट इसमें होगी उतनी गिरावट एचडीएफसी बैंक में होगी। एचडीएफसी बैंक चलेगा तो एचडीएफसी लिमिटेड भी चलेगा। तो एचडीएफसी बैंक जब नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है तो एचडीएफसी में भी यहाँ पे एक प्रॉपर तेजी बनती हुई कहीं देखने मिल रही है। अगर आज देखेंगे आप तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो था लगभग 2800 के आसपास का, जहां पे बार बार अटक रहा था, वो लेवल जो है 2800 रुपए का वो यहाँ से पार होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे 28 से एक अच्छा सपोर्ट होगा। अगर कोई भी कारण से गिरावट आती है या 2800 के करीब आता है तो वहां एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। आरएसआई की भी अगर हम बात करें 73 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम जो है यहाँ से पिकअप होता हुआ दिखाई देगा। ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ओवरबॉट हो रहा है। लेकिन यहाँ से और भी जबरदस्त स्ट्रेंथ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से कहीं ना कहीं 3,000 के टारगेट्स जो हैं, जो कि इसका पुराना हाई भी है, उसकी तरफ ये स्टॉक हो सकता है आपको बहुत जल्द बढ़ता हुआ दिखाई दे। और अगर एचडीएफसी बैंक नया हाई लगाता है तो आपको बहुत ही जल्द ये स्टॉक में भी नया हाई देखने को मिलेगा। 3,3200 रुपए तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। और आने वाला जो सबसे बड़ा ट्रिगर है मर्जर इन दोनों का जो होने वाला है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, वो एक बहुत बड़े न्यूज का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं उससे पहले इन दोनों स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्या लगता है दोस्तों ये स्टॉक कहां तक जा सकता है और क्या यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट आने के संकेत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।